महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि में वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि तो वर्ष में कई बार आती है, लेकिन यही महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाई जाती है? तो आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। देखो, भागवत महापुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह जो महाशिवरात्रि है, इसके दिन महादेव जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा की भ्रुकुटी से महादेव रोते हुए प्रकट हुए थे, इसलिए महादेव को रुद्रावतार भी कहते हैं, रुद्र रूप भी कहते हैं। इसलिए हम महाशिवरात्रि महादेव जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं, यानी उनके हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में आपको संक्षेप में मैं बताती हूँ कि कैसे भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मा की भ्रुकुटी से जन्म हुआ था। कहते हैं कि भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई है और भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि संसार को आगे बढ़ाओ, इस संसार की उत्पत्ति करो, इसमें बच्चे इत्यादि पैदा करो ताकि इस संसार की उत्पत्ति हो। तभी ब्रह्मा जी बिना किसी की सहायता लिए अपने दम पर 10 पुत्रों को जन्म देते हैं, यानी अपने अंगों से पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। एक अपनी जांघ से, एक अपने हाथों से, अपने मस्तक से, अपने अंगों से 10 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। जब वो पुत्र बड़े हो जाते हैं तभी सभी को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि संसार को आगे बढ़ाओ, संसार की उत्पत्ति करो, शादी कर लो। लेकिन सभी से ऐसे जब कहते हैं ब्रह्मा जी, तभी सभी आकर के ब्रह्मा जी से कह देते हैं एक के बाद एक कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? भगवान का आदेश है और इसीलिए मैंने अपने दम पर तुम्हारी उत्पत्ति की है, अपने अंगों से तुम्हारी उत्पत्ति की, ताकि इस संसार को मैं भर सकूँ, इस संसार को मैं बढ़ा सकूँ। और तुम ही मुझसे आकर के कह रहे हो कि मैं संतान नहीं पैदा करूँगा या फिर मैं शादी नहीं करूँगा। तभी ब्रह्मा जी को क्रोध आने लग जाता है। तभी सभी पुत्र कहते हैं कि हे पिताजी, आप हमसे कह दीजिए तो हम आपका बुढ़ापा भी ले सकते हैं, आप जो कहेंगे हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको शादी क्यों नहीं करनी है? तभी सभी 10 पुत्र कहते हैं कि हम शादी इसलिए नहीं करना चाहते, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान का भजन करना चाहते, इसलिए हम शादी करना नहीं चाहते, आप हमें क्षमा करें। तभी ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। उसी क्रोध के चलते हुए ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट होता है, वो है हमारे महादेव जी। इसलिए ही महादेव जी को रुद्रावतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रोते हुए प्रकट हुए थे। यह भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से महादेव का जन्म हुआ था। इसलिए इसी दिन, इसी महाशिवरात्रि के दिन महादेव जी का ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से जन्म हुआ था, इसलिए हम महाशिवरात्रि उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। चलिए दूसरी बात जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। दूसरा कारण यह माना जाता है शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ महादेव जी का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि महादेव और पार्वती जी के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाई जाती है, यानी उनके वर्षगांठ चुंदरी और एक रुमाल के रूप में बांधा जाता है और उनको अर्पित किया जाता है। उनकी वर्षगांठ की उन्हें बधाई दी जाती है महाशिवरात्रि के दिन। और महाशिवरात्रि का तीसरा कारण स्कंद पुराण में नागर खंड में लिखा हुआ है कि तीसरा कारण यह है महाशिवरात्रि मनाने का कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव, वैसे तो कोई देव धरती पर जल्दी से नहीं आता है, वो तो भगवान विष्णु है जो अपने अलग अलग रूप लेकर के, यानी 10 अवतार लेकर के, फिर 22 अवतार भागवत महापुराण के अनुसार, और वैसे अगर हम शास्त्रों के अनुसार माने तो वो 10 अवतार लेंगे, यानी 10वां अवतार वो कलगी अवतार कलयुग में लेंगे, 9 अवतार वो ले चुके हैं। लेकिन अगर भागवत महापुराण के अनुसार माने तो उन्होंने 21 अवतार ले लिए हैं और एक और अवतार वो 22वां अवतार कलयुग में लेंगे, कलगी अवतार। लेकिन ये तो राम जी लेते हैं, विष्णु भगवान लेते हैं, लेकिन महादेव एक ऐसे देव है, देवों के देव है, जो बड़े ही दयालु, उनका नाम ही है भोलेनाथ। वो है बड़े ही कृपालु, बहुत ही दयालु। वो अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए एक वर्ष में एक दिन, और वह सबसे बड़ा दिन है महाशिवरात्रि के दिन। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं महाशिवरात्रि के दिन, स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव अपने, महाशिवरात्रि के दिन महादेव ने एक शिवलिंग प्रकट किया था, यानी महादेव का ये एक निराकार रूप है, वो है शिवलिंग। वैसे उनको एक आकार वाला रूप है जिसमें उनके गले में सर्प मृगछाला पर बैठे हुए हैं, या उनके ऊपर गंगा है, सब कुछ हमें दिखता है, उनका आकार है, हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ दिखता है। लेकिन ये शिवलिंग एक ऐसा रूप है जो निराकार है, बस एक लिंग के रूप यानी शिवलिंग के रूप में बना हुआ है, इसमें कोई उनका आकार नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है, भगवान शिव का ही एक रूप है। और इसी महाशिवरात्रि के दिन देवों में एक बार झगड़ा हो गया था, यानी ब्रह्मा जी में
और विष्णु भगवान में एक बार झगड़ा हो गया था। तभी महादेव ने उस झगड़े को शांत करने के लिए एक लिंग का रूप ले लिया था, एक शिवलिंग का रूप ले लिया था और उन दोनों से कहा था कि तुम ढूंढो कहाँ है इसका शुरू और कहाँ है अंत। लेकिन कोई भी देवता, ना ही ब्रह्मा जी ना ही विष्णु जी, उसका अंत नहीं ढूंढ पाया, ना ही उसका शुरू ढूंढ पाया। तो सभी चिंतित हो गए थे कि आखिर इसका शुरू कहाँ से हुआ है और ये अंत कहाँ होगा, किसी को भी नहीं मिल पाया था। उसके बाद से ही हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी आज के ही दिन महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने यह घोषणा की थी कि मैं महाशिवरात्रि के दिन किसी के मंदिर में मेरी स्थापना है शिवलिंग रूप में, या बड़े मंदिर में मेरी स्थापना है शिवलिंग रूप में, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में मेरी स्थापना, चाहे वह दुबई हो, चाहे वह आइलैंड हो, चाहे ब्राज़ील हो, कहीं भी मेरे शिवलिंग रूप में स्थापना है। दुनिया के किसी भी कोने में, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ मेरी शिवलिंग रूप में स्थापना है, मैं उसके शिवलिंग में साक्षात रूप में प्रकट होऊंगा, ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था। इसलिए महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इस मौके को आप खोइए मत और महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागरण कीजिए और महादेव के साक्षात रूप में दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव ऐसे दयालु और एक कृपालु है जो आते हैं 365 दिन में एक बार महाशिवरात्रि दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए। तो इसलिए इस मौके को आप बिल्कुल भी मत खोइए और महाशिवरात्रि के दिन, अरे हम रोज ही तो सोते हैं, एक दिन अगर जाग लेंगे, एक दिन अगर हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, अरे वो महादेव है, देवों के देव है, फिर भी अपने कैलाश पर्वत से उतर करके इस धरती पर आते हैं इन पतितों को पतित पावन करने के लिए। नहीं मिल रही है जिन जीवों को बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं, उन जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं महादेव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृपालु हैं, भोले हैं, इसलिए वो आ रहे हैं और हमें कृपा बरसाना चाहते हैं हमारे ऊपर। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं अपनी कृपा हम लेना ही नहीं चाहते हैं और हम रोज ही सोते हैं, फिर भी उस दिन भी सो जाते हैं। हमें सोना नहीं है, उस दिन हमें महादेव को मनाना है, उनके दर्शन करने। क्यों? क्योंकि वो साक्षात स्वयं कह रहे हैं नागर खंड के स्कंद पुराण के नागर खंड में कि मैं महाशिवरात्रि के दिन जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ घर में मंदिर में मेरा शिवलिंग रूप में कोई भी पूजा करेगा, मैं उसको साक्षात दर्शन दूंगा, उससे हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें साक्षात रूप में प्रकट होंगे। तो आप बिल्कुल भी ना भूलिए और महाशिवरात्रि के दिन जागरण कीजिए और महादेव का अभिषेक कीजिए, उनको भीलपत्तर चढ़ाइए। भीलपत्तर का अर्थ क्या है? भीलपत्तर में 3 पत्ते होते हैं, यानी महादेव को हमने 3 गुण अर्पित कर दिए हैं, अपने 3 गुण समर्पित कर दिए हैं। तो महादेव बहुत ही भोले हैं। तो आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर महादेव की पूजा करें और अपने इस जीवन को सफल बनाइए, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटिए और भगवान के चरण पकड़ लीजिए। देखो ये बहुत बड़ा दिन है, इस दिन आप पूजा करना बिल्कुल भी ना भूले। ये हमारे लिए एक सौभाग्य सा, एक अवसर सा भगवान ने हमें प्रदान किया है जो हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो आप जरूर पूजा करें। देखो हमें ही ये प्रिय नहीं है, महाशिवरात्रि यह प्रिय है सबसे बड़े हमारे प्रिय विष्णु को। विष्णु भगवान भी कहते हैं कि आज मेरे सबसे बड़े वैष्णव भक्त महादेव इस धरती पर पतितों को पतित पावन करने के लिए आते हैं, वो है महादेव। इसलिए आप जरूर पूजा करें। क्यों? क्योंकि यह जो महाशिवरात्रि है ये विष्णु को भी बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि आज उनके सबसे बड़े भक्त वैष्णव भक्त भगवान भोलेनाथ हमेशा क्या कहते रहते हैं? राम राम राम, यानी सबसे बड़े भक्त कौन हुए? वही है सबसे बड़े भक्त। तो आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर महादेव की पूजा करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं।